हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आज हमारा यूनियन बजट 2024 आया और उसके बाद हमने देखा मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा फॉल दिया और इमीडिएटली रिकवरी आ गई। तो अब नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या हो सकता है और इस मूव को क्या हम देख सकते थे, उन दोनों पे हमारा डिस्कशन होगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरिम बजट जो हमारे पहले आए थे उस टाइम मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो हमारे दो बजट्स आए थे, इंटरिम बजट्स। वन वाज इन 2014 which was 5th July and one was 10 July 2019। तो सबसे पहले 2014 में चलते हैं। 0705 आई थिंक 10th को आया था 2014 में। तो समवेयर इधर आया था। तो मार्केट ने क्या किया था, एक उस दिन डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाई, अगले दिन एक छोटी सी फॉल दी, फिर कंसोलिडेट किया और फिर एक रिकवरी दे दी। Right? तो विद इन 1 और 2 डेज एक बॉटम बन गया, मार्केट ने एक अच्छी रैली दे दी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2019 में, जो हमें आया था 05 पे, फ्राइडे को आया था 5 जुलाई। यहाँ पे आया हमारा बजट, इंटरिम बजट, और उसके बाद मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म टॉप बना के एक अच्छा करेक्शन दे दिया। तो बेसिकली या तो एक शॉर्ट टर्म टॉप या फिर एक शॉर्ट टर्म बॉटम, दो में बनाए। आज भी एक अच्छी फॉल आई। ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक काइंड ऑफ पैटर्न है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, बेयर्स का रूल नंबर 27 आया था। जो कि आप इस बुक में पढ़ सकते हैं। 23 24 मरकरी स्पीड इन जियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड 59 डिग्री एंड 1 डिग्री 58 मिनट्स। ये रूल जनरली देखिए, ये बजट से इलेक्शन से पहले भी आया था, उसके बाद एक अच्छी फॉल आई। ये रूल हमारा इस दिन आया था, फ्राइडे को हमने टॉप आउट कर लिया और मार्केट ने एक अच्छी फॉल दी है। कि अब ये फॉल एक्सटेंड हो सकती है। अब जनरली हमें क्या देखना है कि एक और टाइम साइकिल जो हमारी आ रही है वो है गैन की टाइम साइकिल। गैन की टाइम साइकिल क्या कहती है? बेसिकली ये गैन एनालिस्ट प्रोफेशनल टूल है। इसमें बहुत ही सिंपल सा है, आप टाइम टूल्स पे जाइए, यहाँ पे जी पे क्लिक कीजिए। 26 अक्टूबर को निफ्टी ने एक बॉटम बनाया था, वहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, आपको ये साइकिल्स आ जाएंगी। 91 डेज की ये है, 121 डेज, और ये 180 डेज। 180 डेज जनरली अपोजिशन होता है एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ पे आपको जनरली ट्रेंड चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वापस उसी दिन आ गई। कल एक डोजी बनी और आज इसका कट गया, मतलब लो कटा और उसके बाद एक अच्छी फॉल आई। तो बेसिकली अगर आपको लॉन्ग जाना है मार्केट में, तो यू शुड बेसिकली गो लॉन्ग ओनली वंस द प्राइस स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव 24,600 या 24,650, जो एक गैन का लेवल भी है हमारा मास्टर लेवल में। तो 24,650 के ऊपर ही आप लॉन्ग जाए। शॉर्ट करना है तो 24,389 के नीचे जाना, उसके बीच में कुछ भी नहीं करना। कल हो सकता है मार्केट, कल डेफिनेटली एक अच्छा मूव रहना चाहिए। पर 25th को जो एक हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, उस दिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी ट्रेंड चेंज वापस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस दिन मरकरी का इंग्रेस भी हो रहा है। और जो हमने न्यूरल फोरकास्ट भी बताया था, वो बोल रहा था 25th के बाद आपको एक अच्छी फॉल देखने को मिल सकती है। तो उस सबका है कि 24 सब में ये चीज़ है कि 24,650 क्रॉस नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर। और अगर 24,389 क्रॉस होगा, ब्रेक हुआ, तो आप एक शॉर्ट ऐड कर सकते हैं। फिर 24,334 के नीचे ऐड कीजिए। फिर ये बेसिकली आपका टारगेट होगा 24,239 165, एंड बड़ा बड़ा 24,000। 23,991 इस मंथ का ओपन भी है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं बैंक, सॉरी, निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे, हाँ, तो बेसिकली आज फिर हमने 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया है। तो 389 312 ये रेंज है, जिसके नीचे क्लोज हुआ तो प्रॉब्ली निफ्टी को 23,450 तक आना पड़ेगा। ऐसा बोला जाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, म्यूचुअल फंड्स बहुत कैश पे बैठे हैं, सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल। बट मार्केट की ओन फोर्सेस रिएक्ट करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। लिक्विडिटी कब ड्राई अप हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आप जस्ट एवरी डिप पे बाइंग आ रही है, तो डोंट थिंक दैट मार्केट विल कीप गोइंग अप। मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इफ द स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग, Q1 के रिजल्ट्स आ रहे नहीं आ रहे, तो इट्स प्रूडेंट टू बुक प्रॉफिट्स। और जो लास्ट टाइम भी आपका जो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया था वो 2018 में आया था। उससे 2 साल पहले भी, मैं आपको स्मॉल कैप का इंडेक्स दिखाता हूँ। दिस इज निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पे देखिए,
ये 31st को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आया था। उसके बाद से एक स्लो एंड स्टेडी करेक्शन के अंदर चले गए थे, मिड कैप स्मॉल कैप्स अगेन। अगेन सेम काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है इधर, ये देखिए डोजी कैंडल बन चुकी है। तो प्रॉब्ली अगर ये लो के नीचे चला जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि इसमें एक टॉप बन गया है, एंड प्रॉब्ली इट विल टारगेट दिस एटलीस्ट दिस इलेक्शन डे लो, और उसके बाद फिर आपको बड़ा और भी डिक्लाइन आ सकता है। तो जब भी टैक्सेस बढ़े हैं कैपिटल मार्केट्स में, बेसिकली इसका मेन रीजन क्या होता है कि नाउ इफ यू सी सो मेनी प्रमोटर्स आर सेलिंग स्टेक्स, तो वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा वापस स्टॉक मार्केट में ही आ रहा है। स्टॉक मार्केट में पैसा आना ऑन एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बेसिस में आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती है। इकोनॉमी की ग्रोथ होती है जब इंडस्ट्रीज लगती है, जब एम्प्लॉयमेंट होता है। जो सिप से पैसा आ रहा है, यस दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मनी, बट दैट इज अ स्मॉल काइंड ऑफ मनी। मतलब 8,000 10,000 करोड़, पर बड़े बड़े प्रोमोटर्स, HNIs, वो सब अपनी इंडस्ट्रीज, फैमिली ऑफिसेज, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये सब पैसा मार्केट का मार्केट में ही जा रहा है, और उसमें ही ग्रो हो रहा है, क्योंकि आई मीन मेकिंग मनी वॉज वेरी इजी प्रॉब्ली इन लास्ट 3 to 4 years। और जो लोग ने नई सिप चालू हुआ, जैसे हमारे घर में हमारी मेट कल बात कर रही थी कि दीदी सिप में तो कभी पैसा, भैया सिप में तो कभी पैसा डाउन ही नहीं होता है। सो दैट काइंड ऑफ माइंडसेट अभी डेवलप हो चुका है। सो एवरीबडी एंड मार्केट्स आर नॉट, मार्केट सिर्फ ऊपर जाने के लिए नहीं बने हैं, दे विल जस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल टेक इट्स ओन केयर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जब भी टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं तो हमने देखा है कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म टॉप बन के एक छोटा सा करेक्शन आया है, छोटा या बड़ा करेक्शन, डीप करेक्शन आया है, एंड इवेंचुअली द लॉ ऑफ एवरेजेस विल कैच अप। सो आपका शॉर्ट टर्म पे आपका 20% टैक्स हो गया, लॉन्ग टर्म पे आपका 12.5% हो गया। सो दिस विल हैव सम इम्प्लीकेशंस। अभी हो सकता है आज का, द ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट डिप इज ऑलवेज गेटिंग बॉट इनटू, तो आज का ये जो डिप निफ्टी में आया है, सो दैट डिप इज ऑलमोस्ट आफ्टर ए 7 वीक्स ऑफ बिग रैली। अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलूँ, तो अगर हम वीकली चार्ट्स की तरफ चलें, तो ये क्या हुआ है? ऑलमोस्ट 1 2 3 5 6 7 वीक्स की रैली के बाद आ रहा है ये, राइट। तो फर्स्ट डिप जनरली बॉट इन होता है, उसके बाद कल और परसों हमारे लिए दो क्रूशियल डेज है, बिकॉज मार्केट विल बी एबल टू डाइजेस्ट व्हाट एग्जैक्टली इन द बजट वी हैव टॉक्ड। तो ये जैसे मैंने बताया 24,389, ये लेवल्स आपको ध्यान में रखना है अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं। अब इसी तरह से हम बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं एक बार। बैंक निफ्टी इंडेक्स क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी इंडेक्स की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। बेसिकली अगर ये वाला लो टूट जाता है आज का, तो प्रॉब्ली इट विल टारगेट समवेयर अराउंड 5671, एंड ऑन अपसाइड यू नो इस लेवल के ऊपर जो ये वाला जो लेवल है, प्रॉब्ली 50,439 5450 के ऊपर लॉन्ग हो जाना चाहिए। इन बिटवीन ये एक साइडवेज रेंज हो जाएगा, जिसमें आप यू कैन बाय ऑन द हायर साइड एंड सेल ऑन द लोअर साइड। सो जैसा हमने देखा कि गैन एनेस्ट्रो के कॉम्बिनेशन से जनरली जब भी होता है एक अच्छा मूव हमें कैप्चर करने को मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन टुडे, एंड नाउ 25th इज़ अ वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। लेवल्स मैंने आपको बताएं क्या स्विंग के हो सकते हैं, एंड व्हाट कुड बी द पोटेंशियल मूव ऑफ द मार्केट, उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है। सो लेट्स सी व्हाट मार्केट हैज़ इन इट्स प्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।